Hello everyone. Thanks to all for watching my videos and for your positive response. Thank you very much. आज मैं फिर से एक बार आपके सामने हूँ एक नई कहानी के साथ में, एक नई सोच के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी किसी से मिलकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हमसे मिलकर बहुत खुश होता है और कभी कभी कोई हमसे अच्छा बिहेव नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर सामने वाले ने हमारे साथ में गलत बिहेव क्यों किया, ऐसा हम सोचते हैं। और इसी सवाल का जवाब देगी हमारी आज की कहानी, चंदन का सौदागर। एक बार की बात है कि एक चंदन का सौदागर था। उसके पास में बहुत सारी चंदन की लकड़ी इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि चंदन बहुत महंगा होता है और आम इंसान उसे खरीद नहीं पाता, इसलिए उसकी लकड़ी को कोई खरीद नहीं रहा था। और इस बात से वो सौदागर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था कि अगर उसकी लकड़ी को कोई खरीदेगा नहीं तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। अब उसने सोचा कि जो राजा होते हैं उनका अंतिम संस्कार जो होता है वो चंदन की लकड़ी से होता है, और अगर इस राज्य का राजा मर जाए तो मेरा सारा चंदन जो है वो काम में आ जाएगा और मुझे खूब सारे पैसे मिलेंगे। अब वो राजा के मरने का इंतज़ार करने लगा और रात दिन राजा की मौत की कामना करने लगा। भगवान से प्रार्थना करता कि काश ये राजा मर जाए और मेरी सारी लकड़ी काम में आ जाए। एक दिन राजा ने उस राज्य के सारे बड़े बड़े लोगों को अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट किया। अब उसमें वो चंदन का सौदागर भी था। राजा सबसे बहुत प्यार से मिला, लेकिन जब उसने चंदन के सौदागर को देखा तो उसके मन में उससे मिलने की कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उसका मन जो है वो नफ़रत से भर गया। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि भी मैं तो इस आदमी से पहली बार मिल रहा हूँ और फिर भी मुझे इससे मिलकर अच्छा क्यों नहीं लगा। खाना ख़त्म होने के बाद में राजा ने मंत्री को अपने पास में बुलाया और बोला कि आज महल में इतने सारे लोग आए और सबको मिलके मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन इस चंदन के सौदागर को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसे देखते ही मेरे मन में नफ़रत सी पैदा हो गई और मुझे इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो इससे पहले कभी मिला ही नहीं। क्या तुम मुझे इसका कारण बता सकते हो? तो राजा की बात सुनकर मंत्री बोला कि भी मैं आपको 1-2 दिन बाद में बताऊंगा। उसके बाद में मंत्री जो है उस सौदागर के घर में गया और धीरे धीरे बातों में उसने उससे पता किया कि उस व्यापारी के मन में क्या चल रहा है। तो व्यापारी ने उसको अपनी सारी कहानी सुना दी। अब जो मंत्री था वो बहुत इंटेलिजेंट था। अब मंत्री को समझ में आ गया कि भाई राजा के मन में इसके लिए जो नफ़रत है वो क्यों पैदा हुई, क्योंकि ये व्यापारी जो है राजा की मृत्यु, उसकी मौत की कामना करता है। क्योंकि ये सौदागर जो है वो रोज़ राजा की मौत की कामना करता है, ये सोचता है कि राजा मर जाए, इसलिए इसको देखने के बाद में राजा के मन में नफ़रत पैदा हो गई। मंत्री समझ गया कि भाई इसके चंदन की लकड़ी ना बिकने के कारण ये राजा की मौत चाहता है। इसके मन में राजा के लिए गलत विचार हैं, इसीलिए इसके जो विचार हैं उन्हीं की वजह से राजा के मन में भी इसके लिए नफ़रत पैदा हो गई। अब मंत्री ने इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला और उस सौदागर को बोला कि तुम राजा के मरने की कामना क्यों करते हो? राजा को तो बहुत बड़ी कोई बीमारी है और जो राजवैद्य है
उन्होंने कहा है कि चंदन का लेप लगाने से राजा ठीक हो जाएगा और चंदन की लकड़ी में ही राजा का भोजन बनाने के लिए भी राजवैद्य ने कहा है। इसलिए तुम रोजाना थोड़ा थोड़ा चंदन राजमहल भेजते रहो। अब यह सुनकर चंदन का सौदागर बहुत खुश हो गया और दूसरे दिन से ही वो चंदन जो है राजमहल में भेजने लगा। अब उसके विचार बिल्कुल बदल गए। पहले तो वो सोचता था कि राजा मर जाए, लेकिन अब वो सोचने लगा कि राजा जितने दिन ज़्यादा जिएगा उतने दिन ही मेरी लकड़ी बिकती रहेगी। और अब वो राजा की लंबी उम्र की कामना करने लगा और सोचने लगा कि राजा ज़्यादा से ज़्यादा जिए। सौदागर सोचने लगा कि राजा जितना लंबी उम्र जिएगा उसका व्यापार उतना ही चलता रहेगा। अब कुछ महीनों बाद में फिर से राजा ने लोगों को अपने घर पे खाने पर बुलाया और चंदन का व्यापारी भी उसमें आया। इस बार चंदन के व्यापारी को देखते ही राजा का मन बहुत खुश हुआ और उसे अच्छा लगा उससे मिलकर। अब भोजन खत्म होने के बाद में राजा ने मंत्री को पास में बुलाया और बोला कि पिछली बार तो इस व्यापारी को देखते ही मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे मन में इतनी नफ़रत पैदा हो रही थी। इस बार ऐसा क्या हो गया है कि इसको देखते ही मेरे मन में इसके लिए इतना प्यार आ रहा है, मुझे ये इंसान बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब मंत्री ने राजा को बताया कि पिछली बार जब ये आया था तो इसके पास चंदन बहुत इकट्ठा हो गया था और इसके पास में चंदन खरीदने वाला कोई नहीं था। इसलिए ये सोचता था कि भी अगर राजा मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी काम में आ जाएगी। और इसके मन में गलत विचार थे आपके लिए, इसलिए आपके मन में भी इसके लिए नफ़रत पैदा हो गई। लेकिन इस बार ये अपने मन में एक पॉजिटिव थॉट लेके आया है कि भाई राजा जो है वो बहुत लंबी उम्र जिए ताकि इसका जो है चंदन का व्यापार चलता रहे। अब ये आपकी लंबी उम्र की मंगल कामना करता है, इसलिए आपके मन में प्रेम के भाव पैदा हुए हैं। मंत्री की बुद्धिमत्ता से सारे बहुत खुश हुए और मंत्री ने भरी सभा में कहा कि हम दूसरों के प्रति जिस तरह का विचार रखते हैं वह 100 गुना होकर हमारी ओर लौटता है। तो आज की कहानी से हमें पता चला कि हमारी अपनी सोच, हमारा अपना एटीट्यूड सामने वाले के बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करता है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो सामने वाला भी हमारे बारे में कहीं ना कहीं अच्छा सोचेगा ही। विलियम जेम्स ने भी कहा है कि आज के टाइम की जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है वो ये है कि जो इंसान है वो अपनी सोच को बदल कर अपनी लाइफ को बदल सकता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, हमारा दिमाग अच्छा सोचेगा तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो इंसान का पासपोर्ट होता है, एक बेहतर भविष्य की ओर उसे लेकर जाता है। और इसीलिए हमें अपने दिमाग को बहुत ही अच्छे विचारों से, एक पॉजिटिव थॉट से नर्चर करना चाहिए। नर्चर योर माइंड विद अ पॉजिटिव थॉट, क्योंकि जो हमारा दिमाग सोचता है, जो विश्वास करता है, उसी को अचीव करता है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।